हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह के 7 बज रहे हैं। आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट एंकर चॉइस की शुरुआत करते हैं और शुरुआत उन 3 खबरों के साथ जिसका आपकी जिंदगी पर हो सकता है बड़ा असर और जो जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी मेल, पैसेंजर, लोकल और ईएमयू ट्रेनें रद्द कर दी हैं। राज्यों की सहमति के साथ रेलवे जरूरी सेवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रखेगा। 12 अगस्त तक यात्रियों को टिकट का 100% रिफंड दिया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक रद्द की गई ट्रेनों का रिफंड यात्रियों को दिया था। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब इंटरनल असेसमेंट या पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर अंक दिए जाएंगे। 12वीं के जो छात्र बेहतर अंक पाने के लिए परीक्षा देना चाहेंगे उन्हें बाद में इसका मौका मिलेगा। 1 से 15 जुलाई के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की जानी थी। अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। आज इस मामले में आदेश जारी किया जाएगा। आईसीएसई यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी परीक्षाओं को रद्द करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की जानकारी दी। सीबीएसई के तौर पर ही आईसीएसई बोर्ड भी असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित करेगा। कोरोना संक्रमण के हालात सामान्य होने के बाद 12वीं के छात्रों को परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। गोवा बोर्ड आज 12वीं के नतीजों की घोषणा करेगा। रिजल्ट की घोषणा आज शाम 5 बजे की जाएगी। नतीजे बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। gbshse.gov.in पर जाकर छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। 12वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते आखिरी 3 विषयों की परीक्षा नहीं ली जा सकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार सरकारी वकीलों के बीच विभागों का बंटवारा करने का फैसला लिया है। प्रदेश शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में नियुक्त अपर महाअधिवक्ताओं और मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं के बीच विभागों का बंटवारा कर उनके काम तय कर दिए हैं। हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकारी वकीलों का विभाग तय किया गया है। विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस व्यवस्था के अलावा महाअधिवक्ता को विशेष परिस्थिति में ही अधिकार होगा कि वो किसी महत्वपूर्ण मामले में एक्शन ले सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में ये व्यवस्था तुरंत लागू करने के आदेश दिए गए हैं। 7:03 हो रहे हैं। एंकर चॉइस में वक्त है आज की 3 बड़ी खबरों को जानने का, जो आपको बताएंगे आपके देश और राज्य में क्या कुछ होने जा रहा है। पीएम मोदी आज यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे योजना की डिजिटल शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से भी बात करेंगे। राज्य के सभी जिलों के गांव सेहत सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी कराने पर आधारित है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लगभग 30 लाख मजदूरों के वापस लौटने के बाद केंद्र और यूपी सरकार प्रदेश में ही श्रमिकों को रोजगार के अवसर दे रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ 29 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हिस्सा ले सकते हैं। देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना देकर कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग करेंगे। प्रदर्शन की रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए सोनिया गांधी पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं। डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ 30 जून को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के टैक्सी चालक राजघाट पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से धरने का ऐलान किया गया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट काल में डीजल पर 30% जीएसटी लगाई है और आज तक ये बढ़ोतरी वापस नहीं ली, जबकि शराब पर लगाए गए टैक्स को वापस ले लिया। 30 जून के बाद सभी चालक दिल्ली और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ काली पट्टी और काले झंडे लगाकर अपनी टैक्सी और बसें चलाएंगे। 7:05 वक्त हो रहा है। ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं आपके राज्य में जो सीधा आपको प्रभावित करती हैं। एंकर चॉइस में जानिए वो खबरें अब।
भारत में कोरोना के इलाज में मददगार रेमडेसिविर दवा बनाने और बेचने की अनुमति मिलने के बाद हेट्रो हेल्थकेयर ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी पहली खेप तैयार कर ली है और इसे 5 राज्यों में भेजा गया है। कोविफोर नाम से बनाई गई इस दवा के 20,000 वायल आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भेजे गए हैं। जल्द ही दवा की अगली खेप कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, त्रिवेंद्रम और गोवा भेजी जाएगी। कंपनी ने एक वायल की कीमत 5400 रूपए रखी है। ये इंजेक्शन सिर्फ अस्पताल में ही उपलब्ध होगा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 10,000 पीटीए और पैरा शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की। बैठक में सेब व आम की कीमतों में 50 पैसे समर्थन मूल्य बढ़ाने और बसों में सवारियों की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में लगने वाले बाबा चमलियाल के मेले को रद्द कर दिया गया। ये मेला जून महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मेले को रद्द करने का फैसला लिया गया। भारत पाक रिश्तों में तनाव की वजह से इस साल भी न तो पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से चादर चढ़ाई गई और न ही मजार से पाकिस्तान भेजे जाने वाला शक्कर और शरबत भेजा गया। 7:06 हो रहे हैं। नमस्ते भारत के एंकर चॉइस में अब आज के दिन में होने वाली कुछ अहम खबरों का अपडेट बैक टू बैक 3 खबरों में। आज से स्वास्थ्य मंत्रालय की एक केंद्रीय टीम संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी। स्वास्थ्य टीम आज से 29 जून तक दौरे पर रहेगी। केंद्रीय टीम इन राज्यों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी। टीम कोरोना वायरस पर काबू के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों की भी समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 33.39 कोविड-19 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत 114.67 है। देश में प्रति लाख जनसंख्या पर मृतकों की संख्या 1.06 है, जबकि वैश्विक औसत 6.24 है। दिल्ली में आज से 10,000 बेड का नया कोविड केयर सेंटर शुरू होगा। दिल्ली में छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में इस सेंटर को बनाया गया है। कोविड सेंटर को तैयार करने का जिम्मा आईटीबीपी को दिया गया है। 26 जून से लगभग 2,000 बेड की क्षमता वाला सेंटर शुरू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड सेंटर में 1,000 से ज्यादा डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में ई-कॉमर्स सेवाओं को छूट दे दी है। राज्य में अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से सामान मंगा सकेंगे। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वे कोरोना के हालात को देखते हुए सेवाओं पर छूट या रोक को तय कर सकते हैं। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाई थी। ई-कॉमर्स की इस रोक की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 7:09 हो रहे हैं। एंकर चॉइस में वक्त हो चला है आपके राज्य और शहर में मौसम का हाल जानने का। 3 खबरें बैक टू बैक। असम में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बरसात के कारण डिब्रूगढ़ शहर का बड़ा हिस्सा पानी से घिर गया है। शहर के बीचों बीच स्थित डिब्रूगढ़ पुलिस रिजर्व भी बारिश और बाढ़ के पानी से घिर गया है। असम के तिनसुकिया में भी हालत खराब है। तिनसुकिया के दमदमा इलाके में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कल अचानक आए धूल के बवंडर से दिन में ही अंधेरा छा गया। दोपहर को तेज हवा चलना शुरू हुई और थोड़ी ही देर में धूल का बवंडर तेजी के साथ सीकर की तरफ बढ़ता नजर आया। तूफान को देखकर सड़क पर ट्रैफिक थम गया और बाजार बंद हो गए। करीब आधे घंटे तक बवंडर का असर देखने को मिला। बिहार के पूर्णिया के बायसी मंडल के कई गांवों में अचानक जलस्तर बढ़ने से गांव वाले दहशत में हैं। श्रीपुर मल्लाह टोली में बने डांगराहा पुल के नीचे से पानी तेजी से बह रहा है, जिससे गांव वालों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। 7:09 वक्त हो गया है। एंकर चॉइस में अब जान लीजिए अपराध की कुछ ऐसी खबरें जिनको जानकर आप सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज मुंबई पुलिस सुशांत के दोस्त संदीप से दोबारा पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस आज यशराज फिल्म के पुराने कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी, जिनके सामने सुशांत सिंह और यशराज फिल्म के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। वहीं दूसरी ओर सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी।
सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी स्टारर फिल्म दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है और इस फिल्म का निर्देशक जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया है। 7:10 हो रहा है। एंकर चॉइस चला है, कुछ और खबरें जानने का क्या देश कुछ दुनिया होने में। वाला है इसका अपडेट दे दिया है। अब आपको बता देते हैं कि दुनिया में क्या कुछ होने वाला है कोरोना काल में या क्या कुछ हो चुका है। अभिनेता मनोज वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित फिल्म भोसले आज सोनी लिव पर रिलीज हो रही है। मनोज वाजपेयी इस फिल्म के को डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए मनोज को पिछले साल एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म में मनोज के साथ संतोष जुवेकर, इप्सिता चक्रवर्ती सिंह और अभिषेक बैनर्जी भी मुख्य भूमिका में है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा और इससे होने वाले बुरे असर के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पहली बार 1987 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें समाज को नशा मुक्त करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव पास होने के बाद 26 जून को हर साल इसका आयोजन किया जाता है। आईसीसी के चेयरमैन के चुनाव को लेकर कल हुई आईसीसी की मीटिंग बेनतीजा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग देशों के बोर्ड अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। शशांक मनोहर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अगले आईसीसी चेयरमैन के चुनाव और नामांकन दाखिल पर बैठक में चर्चा होनी थी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।